महाकुंभ में आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है और ऐसे में हर सनातनी मोक्ष की चाह में संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। जिन्होंने आंकड़ा न सिर्फ 50 करोड़ के पार कर दिया बल्कि विश्व कीर्तिमान रच दिया है। हर दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। भले ही दुष्प्रचार एक तबका कर रहा हो, लगातार अनर्गल बयान दे रहा हो, लेकिन सनातनियों की आस्था को लेकर कोई भी माहौल ऐसा बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी उन्हें महा स्नान के लिए रोक नहीं सकता। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में स्नान करते सनातनी, कई किलोमीटर पैदल चलते श्रद्धालु, ट्रेन बसों में नजर आती भारी भीड़। इन तस्वीरों ने सनातनियों की आस्था के आगे सब कुछ बौना साबित कर दिया। न भूतो न भविष्यति, वाकई ऐसा आयोजन न कभी हुआ और न शायद कभी होगा। एक 144 सालों बाद बने महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन ने शब्द संसार के सारे अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों और उपमाओं को अपने आप में समेट लिया। आयोजन ऐसा जो कभी न हुआ वैसा, दिव्य भव्य नव्य अद्भुत अनोखा अलहदा, क्या क्या कहें, हर शब्द छोटा साबित होने लगा। सिर्फ सशक्त, बड़ा और विशाल बना तो नाम महाकुंभ 2025, जिसमें दिखी सनातन शक्ति ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के 2 देशों को छोड़ किसी भी देश के कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है, जिसमें 13 जनवरी एक दिन में 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी एक दिन में 3.50 करोड़, 15 से 28 जनवरी 14 दिनों में 13.8 करोड़, 29 जनवरी एक दिन में 7.64 करोड़, 30 जनवरी से 2 फरवरी 8.29 करोड़, 3 फरवरी एक दिन में 2.57 करोड़, 4 से 11 फरवरी 8 दिनों में 8.41 करोड़, 12 फरवरी एक दिन में 2 करोड़, 13 से 14 फरवरी 2 दिनों में 2.15 करोड़। कुल 50 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, जिनमें हर आम और खास शामिल है। ऐसा मानते हैं एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन लिए हैं, जिस प्रकार से डुबकी लगाई है, जिस प्रकार से गंगा मैया की एक प्रकार से आराधना की है, तो मैं मानता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड बना है। और दुनिया के लोग भी अचंभित है कि ये जो आस्था है हमारे देश की, ये जो आस्था का कुंभ हमको देखने को मिलता है, ये आस्था को देखते हुए दुनिया अचरज में है कि इतने लोग कैसे आए, इतने लोग मैनेज कैसे हुए और इतने लोगों ने डुबकी कैसे लगाई। तो मैं ये मानता हूँ यही हमारी भव्यता है, यही हमारी दिव्यता है, यही हमारा कुंभ है। सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और 50 करोड़ भारतीयों ने कुंभ में डुबकी लगाई है आस्था की, और हम भी उनमें एक है, उसका आनंद है। धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पूरा व्यवस्था जैसे आपने बोला बहुत अच्छी थी। योगी जी धन्यवाद। जहां एक तरफ महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातनियों की संख्या रिकॉर्ड बना रखी है, तो वहीं व्यवस्थाएं भी कीर्तिमान रच रखी हैं। जहां 4 दिनों में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रखे हैं। महाकुंभ के 3 घाटों के रिकॉर्ड सफाई, रामघाट, भारद्वाज घाट, गंगेश्वर घाट में सफाई। 300 कर्मचारियों ने 10 किलोमीटर की सफाई की। घाटों की सफाई का दुनिया में पहला रिकॉर्ड है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी दूर होंगी।
उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो योगी जी ने स्थापन किया है, पर आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश समृद्ध हो, संपन्न हो, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पूरी तरह देश का आदर्श स्टेट बने, यही हमारी सबकी इच्छा है। 33 दिनों में महाकुंभ ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल कर ली, फिर चाहे सनातनी संख्या का विश्व कीर्तिमान हो या स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनके 26 फरवरी तक चलने वाले आयोजन में और बढ़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ के द्वार आस्था अपार देखी जा रही है, चाहे आमो खास हो या कोई दिग्गज ही क्यों ना हो, लगातार हर कोई महाकुंभ पहुंच रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की, जो कि आरती करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, और स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हैं, क्योंकि महाकुंभ का ये मेला है, सनातनी मेला है, सबसे बड़ा आयोजन है। 144 साल बाद जब ये संयोग बना है, और ये देखिए स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर भी आपके सामने है, जो कि आरती और पूजा कर रहे हैं। संगम में डुबकी दोनों दिग्गजों ने लगाई है। हर आमो खास संगम में, पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि ये वो संयोग है, ये वो मेला है, ये वो आयोजन है जिसका इंतजार वर्षों वर्षों तक किया जाता है। और ऐसे में अब जब इस आयोजन की शुभ बेला आई है, शुभ घड़ी आई है, तो कोई भी इससे अछूता नहीं रहना चाहता। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम दिग्गज हो या फिर आम जनता हो, लगातार महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही है। और 33 दिन हो चुके हैं, 33 दिन में 50 करोड़ के पार संख्या पहुंच चुकी है, और ऐसे में लगातार रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पहला रिकॉर्ड 14 फरवरी को तट की सफाई की गई, 15,000 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की है। 10 किलोमीटर संगम तट की सफाई की गई, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। दूसरा रिकॉर्ड 15 फरवरी को नदी की सफाई हुई है, आज के दिन गंगा यमुना के किनारे की सफाई की गई, दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया। 300 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की है। ये सफाई का कार्य जारी है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तीसरा रिकॉर्ड 16 फरवरी को ई रिक्शा परेड होनी है। त्रिवेणी मार्ग पर सबसे लंबी ये परेड होगी जो कि की जानी है। 1000 ई रिक्शा की परेड होगी त्रिवेणी पर। 1000 ई रिक्शा इस परेड में हिस्सा लेंगे। प्रदूषण मुक्त बनाना उद्देश्य है कि आसपास प्रदूषण ना हो। फिर 17 फरवरी को चौथा रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट्स लिए जाएंगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इस चौथे रिकॉर्ड का मकसद होगा, उद्देश्य होगा। तो ये वो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो महाकुंभ से बनाए जाने हैं। ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है प्रयागराज से। ऋतु, लगातार आप वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, और एक के बाद देखिए ना सिर्फ उम्मीद से परे भीड़ वहां पर पहुंच रही है, बल्कि रिकॉर्ड्स भी कायम किए जा रहे हैं। अब आगे जो 3 रिकॉर्ड्स और कायम किए जाने हैं, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हो रहा है, मैं तस्वीरों के जरिए इसका जिक्र करना चाहूंगी। इस तरफ मैं चाहूंगी तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर आपको अपार संख्या लोगों की नजर आ रही होगी, और यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है। वाहनों पर प्रतिबंध तो लगा ही दिया गया है, लेकिन लोगों की संख्या देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो अपार जनसैलाब है श्रद्धालुओं का जमा है। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। महाकुंभ की नगरी में स्नान किया आप लोगों ने? अभी नहीं किया हमने। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, ऐसा लगा क्या? बहुत अच्छी व्यवस्था है। विपक्षी को जो कहने तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पर विपक्षी कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत। अच्छा, ये देखिए लोग जो है यहाँ पर अपार संख्या में। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अरे 50 करोड़ ये संख्या पहुँच चुकी है, जो अपार संख्या आप पहुँचे। भीड़ तो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आप आए। ये सब गाय वाले की मेहरबानी है, योगी जी की। पूरी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं, पूरी सेफ्टी है। हाँ जी, पूरी। जब तक सारे के सारे सेफ है यहाँ पे। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। कहाँ से? लखीसराय। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ तो अपार यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आप तब भी आए सनातन को लेकर। बहुत अच्छा लगा स्नान करने के बाद। मैम, हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं, और हमने जो यहाँ पे
योगी जी की सरकार की जो व्यवस्था देखी है वो बहुत सुपर है। क्या अच्छा लगा है? सब कुछ अच्छा लगा। इतनी भीड़ को कंट्रोल में करना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर हमारे घर में एक शादी भी होती है तो हम उसको भी 100 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन